हाँ तो भाई अब हमारी आज की क्लास का टॉपिक है बेटा बेसिकली सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू के हमने इन क्यू और डी क्यू के कोड्स करने हैं, तो इसके लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हम लोग इनका डिफरेंस समझेंगे। व्हाट इज़ बेसिकली अ सर्कुलर क्यू एंड व्हाट इज़ बेसिकली अ लीनियर क्यू। ठीक है, तो देखो लीनियर क्यू के अंदर मैंने एक लीनियर क्यू ये बनाई है आपके पास, एंड लीनियर क्यू के अंदर मैंने क्या किया है, कुछ एलिमेंट्स डाले। हमें दिख रहा है कि यार क्यू फुल है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन लीनियर क्यू क्यू इज कंसिडर्ड फुल व्हेन टीपी यानी आपका टेल पॉइंटर इज इक्वल टू लेंथ एरे। सही है, इस केस के अंदर है जो कि सही है। अब मुझे बोलता है कि 2 दफा डी क्यू परफॉर्म करो। जब मैं 2 दफा डी क्यू परफॉर्म करूंगा सबसे पहले 5 निकलेगा एंड हेड पॉइंटर इंक्रीमेंट होके आ जाएगा 4 पे, ऐसा ही है। फिर 4 निकलेगा एंड हेड पॉइंटर इंक्रीमेंट होके आ जाएगा 3 पे। मेरी जो क्यू है वो कुछ इस तरीके से दिखेगी। बोलता है कैन क्लियरली सी 2 एम्प्टी स्पेसेस but in linear queue we will not be able to add any new element as tp is equals to length array। बात समझ आ गई? क्योंकि tp लेंथ एरे के बराबर है तो मैं कोई एलिमेंट ऐड नहीं कर सकता, क्योंकि कंडीशन पूरी हुई है दैट द क्यू इज फुल, बट मुझे साफ साफ दिख रहा है कि क्यू फुल नहीं है, पीछे से 2 एलिमेंट निकले हुए हैं। सो ये मसला होता है लीनियर क्यू के अंदर कि भाई मुड़ के वापस से क्यू नहीं जाती, क्यू मुड़ के वापस से एलिमेंट्स को ऐड नहीं कर दी। तो इसका मतलब मसला सॉल्व किया किसने? सर्कुलर क्यू में। सर्कुलर क्यू बोलती है कि अगर तुम मैक्सिमम इंडेक्स पे आ जाओ, यानी अगर तुम्हारा टेल पॉइंटर मैक्सिमम इंडेक्स पे आके खड़ा हो जाए ना, तो तुम वापस से घूम के चले जाना। तो तुम क्या करना, वापस से घूम के चले जाना। जैसे इस केस के अंदर 3 4 5 ये एलिमेंट है। अब टेल पॉइंटर वैल्यू आई हुई है 5, टेल पॉइंटर वापस से घूम के कहां चला जाएगा? 1 पे चला जाएगा। दैट इज व्हाट सर्कुलर क्यू इज। एंड वापस से एलिमेंट एडिशन होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि टेल पॉइंटर 1 पे गया। एंड एडिशन इन द क्यू आपको पता है किससे होती है? टेल पॉइंटर से होती है। टेल पॉइंटर के 1 पे जाने की वजह से अब आप यहाँ पे भी एलिमेंट डाल सकते हो, यहाँ पे भी एलिमेंट डाल सकते हो। दिस इज बेसिकली अ सर्कुलर क्यू। लीनियर क्यू क्या होती है वो हम लोगों ने देख ली, सही है। अब सर्कुलर एन क्यू, कि बेटा सर्कुलर क्यू के अंदर मैं एलिमेंट कैसे डालूंगा, एक एक करके जरा हम लोग सारे के सारे स्टेप्स को समझते हैं। चलो जी भाई, कोड के को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं भाई। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, मुझे बोला जाता है कि इनिशियलाइज कर देना टेल पॉइंटर एंड हेड पॉइंटर दोनों को -1 पे। यहाँ पे लाजमी है ये। पिछले केस में हम लोगों ने पढ़ा था कि टेल पॉइंटर जो होता है वो -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। लेकिन अगर सर्कुलर क्यू पढ़ रहा हूँ तो उसके लिए जरूरी है कि टेल पॉइंटर एंड हेड पॉइंटर दोनों को -1 पे ही इनिशियलाइज करना है। एग्जामिनर भी इस बात को समझता है एंड वो आपसे -1 पे इनिशियलाइज कराएगा, इसके अलावा किसी और पे वो इनिशियलाइज नहीं करवाएगा। एडजस्ट करना है टेल पॉइंटर। अगर टेल पॉइंटर लेंथ एरे यानी आखिरी एलिमेंट पे पड़ा हुआ है तो आप उसको घुमा के कहां ले आओगे? पहले एलिमेंट पे लेके आ जाओगे, सही है। अगर टेल पॉइंटर लेंथ एरे पे पड़ा हुआ है तो आपने उसको घुमा के वापस से पहले पॉइंटर पे लेके आ जाना है। यही होता है सर्कुलर क्यू, सही है। एल्स इंक्रीमेंट करना है, वरना टेल पॉइंटर को क्या करना है? इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। इंक्रीमेंट करने के बाद एलिमेंट डलेगा, ये बात आपने याद रखना, क्योंकि -1 है ना, -1 पे कभी भी एलिमेंट नहीं डाल सकते, -1 पोजीशन पे कभी भी एलिमेंट नहीं डल सकता। तो इस वजह से क्या होता है कि आपने उसको पहले इंक्रीमेंट करना है, फिर उसके बाद एलिमेंट डालना है। अगर वो लेंथ एरे पे पड़ा हुआ है यानी मैक्सिमम पोजीशन पे पड़ा हुआ है तो उसका इंक्रीमेंट क्या होगा? उसका इंक्रीमेंट बेसिकली होगा यही कि वो पहले एलिमेंट पे वापस घूम के आ जाए। इफ द क्यू वाज एम्प्टी बिफोर एडिंग एन एलिमेंट असाइन हेड पॉइंटर 1, वही बात है जो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ी थी कि भाई अगर क्यू खाली है तो उसमें क्या करना है? हेड पॉइंटर को 1 दे देना। सही हो गई बात। अब मुझसे बोलता है कि एक्सेप्शन क्या है। यहाँ पे 2 चीजें देख लो। एक्सेप्शन क्या है? क्यू इज फुल। क्यू फुल जो है ना वो 2 तरीकों से हो सकती है, 2 कंडीशन है क्यू के फुल होने की। पहली कंडीशन तो सिंपल है, मुझे समझ आ रही है। टेल पॉइंटर जो है वो लेंथ एरे के बराबर हो जाए, हेड पॉइंटर 0 के बराबर हो जाए, जैसे इस केस के अंदर है कि टेल पॉइंटर जो है वो लेंथ एरे के बराबर है एंड हेड पॉइंटर 0 के बराबर है, 1 0 1 2 3 4, सही है। एक कंडीशन होती है ये वाली। ये कंडीशन क्या है जरा बात समझना। मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ पे एलिमेंट पड़े 3 2 7, जहां पे मेरा हेड पॉइंटर है एंड यहाँ पे मेरा टेल पॉइंटर है। एक चीज मुझे पता है बच्चों कि मेरा जो टेल पॉइंटर है उसने घूम के वापस से कहां आ जाना है? यहाँ पे आ जाना है, सही है। जब ये यहाँ पे आएगा तो नेक्स्ट एलिमेंट कहाँ डलेगा बच्चे? यहाँ डलेगा, यहाँ डाल दिया 8। फिर अगला एलिमेंट कहाँ डलेगा बच्चे? यहाँ डलेगा, यहाँ डाल दिया मैंने 9। अब मेरा टेल पॉइंटर कहाँ हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा। तो जरा चेक करो, 0 1 2 3 4, वापस से क्यू फुल हुई या नहीं हुई? कंडीशन देखो, हेड पॉइंटर की वैल्यू टेल पॉइंटर +1 है या नहीं है? हेड पॉइंटर 2 है, टेल पॉइंटर क्या है? +1 है,
समझ आ गई बात या नहीं आई? तो दो कंडीशन है क्यू के फुल होने की, पहली कंडीशन ऊपर, सेकंड कंडीशन नीचे लिखी हुई है कि आपके पास कुछ इस तरीके से चीजें चलेंगी। सही है भाई? तो ये बेसिकली आपके पास केसेस हैं ऑफ हाउ यू विल चेक कि किस तरीके से मेरी क्यू फुल है। अब इन लोगों को जहन में रखते हुए देखो यहाँ पे कोड, मैंने एक क्यू बनाई, क्यू बनाने के बाद हेड -1 किया, टेल -1 किया, क्यू को लिखना शुरू किया, ग्लोबल बुला लिया इन सबको। अब ये क्या कंडीशन है? ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है। सही है? ये मेरे पास एक्सेप्शन आ गई भाई कि भाई आपने क्या किया, 0 0 और ये वाली कंडीशन एंड ये वाली कंडीशन दोनों देखिए, अगर ऐसा है तो क्यू फुल है और रिटर्न कर देना फॉल्स को। अब ये वाली कंडीशन क्या है? इफ हेड इज इक्वल्स टू -1 एंड टेल इज इक्वल्स टू -1, यहाँ पे क्यू इज एम्प्टी, यहाँ पे क्या है मेरे पास? क्यू इज एम्प्टी, क्यू एम्प्टी है अभी क्योंकि एलिमेंट आप डाल रहे हो क्यू एम्प्टी। इस केस के अंदर आपने क्या करना है? आपने दोनों को -1 0 0 कर देना है, दोनों को 0 0 कर देना है। सही है? क्यू एम्प्टी होती है तो टेल हेड को भी चेंज करना पड़ता है, टेल को भी चेंज करना पड़ता है। अब यहाँ पे देखो, इफ टेल इज इक्वल्स टू, अच्छा एक ज्यादा लग गया बहरल, इफ टेल इज इक्वल्स टू लेंथ क्यू -1 यानी अपने मैक्सिमम पे, तो देखो वापस से घूम के आ गई 0 पे। ये क्या हो गया? सर्कुलर की कंडीशन है, ये सर्कुलर की कंडीशन है। सही, यानी पहले मैंने टेल की सारी चीजें एग्जैक्टली एडजस्ट कर दी, उसके बाद देखो मैंने टेल पे आइटम डाल दिया, मैंने टेल पे आइटम डाल दिया, आइटम हैज बीन एडेड टू द क्यू, रिटर्न ट्रू। सही है भाई? तो देख लो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले चेक हुई एक्सेप्शन के कहीं फुल तो नहीं है भाई क्यू, अगर फुल है तो आपने रिटर्न फॉल्स कर देना है, वरना क्या करना है? आपने चेक करना है अगर मैं आइटम डाल रहा हूँ तो क्यू एम्प्टी तो नहीं थी, अगर क्यू एम्प्टी है तो हेड पॉइंटर को भी 1 कर दिया, हमारे केस में 1, पाइथन के केस में 0 एंड टेल पॉइंटर को भी 0 कर दिया। फिर उसके बाद आपने चेक किया कि कहीं तुम्हारी टेल मैक्सिमम पे तो नहीं बढ़ी हुई, अगर टेल मैक्सिमम पे बढ़ी तो उसको घुमा के कहाँ लेके आ जाओ? 0 पे लेके आ जाओ। फिर उसके बाद आपने क्या किया, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं है यानी सिंपल बेसिक कंडीशन है तो आपने टेल इज इक्वल टू टेल +1 कर दिया, और देन जब आपके टेल की पोजीशन एडजस्ट हो गई तो आपने उस टेल की पोजीशन पे नया आइटम गिरा दिया। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट द कोड ऑफ सर्कुलर डीक्यू के ऊपर। सर्कुलर डीक्यू कैसे काम करती है उसके सबसे पहले स्टेप्स हम लोगों के पास ऊपर लिखे हुए हैं, इनको पढ़ लेते हैं कंडीशंस को सारी, एंड देन उसके बाद इसके कोड को देखते हैं। ये मुझे बोलता है कि रिमूव द एलिमेंट पॉइंटेड बाय हेड पॉइंटर। सही है? हेड पॉइंटर पे जिस भी एलिमेंट को हेड पॉइंटर पॉइंट कर रहा होगा उसको रिमूव कर देना, क्योंकि ऑब्वियसली वो क्या होगा? सबसे पहला एलिमेंट टू बी इंसर्टेड होगा। एंड क्यू क्या फॉलो करती है? फीफो वो फॉलो करती है। उसके बाद एलिमेंट निकालने के बाद आपने उस हेड पॉइंटर को क्या करना है? एडजस्ट करना है। अब एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू फ्यू कंडीशंस होती हैं, तो वो कंडीशंस मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन की हुई है, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन। पहली कंडीशन देखो क्या बोल रही है, अगर हेड पॉइंटर एंड टेल पॉइंटर दोनों बराबर हैं, तो ये वाला केस मैंने आपको पहले बताया हुआ, अगर तो तुम्हारा हेड पॉइंटर और टेल पॉइंटर दोनों ही बराबर होते हैं, इसका मतलब तुम्हारी क्यू के अंदर एक ही एलिमेंट बाकी था। जब तुम्हारी क्यू के अंदर एक ही एलिमेंट बाकी था और वो भी तुमने निकाल दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि तुम्हारी क्यू एम्प्टी हो गई। समझ रहे हो बात को? अगर तुम्हारी क्यू खाली हो गई तो तुमने क्या करना है कि तुमने हेड पॉइंटर को भी एंड टेल पॉइंटर को भी दोनों को -1 की तरफ शो कर देना है, एंड ये शो कर देना कि हाँ यार अब मेरी क्यू क्या हो गई है? एम्प्टी हो गई है। अब मेरी क्यू क्या हो चुकी है? एम्प्टी हो गई है। सेकंड कंडीशन मुझे बताई जाती है कि भाई अगर आपका हेड पॉइंटर लेन एरे पे पड़ा हुआ है यानी मैक्सिमम इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, तो आपने उसको एडजस्ट करके कहां लेके आना है? 0 पे लेके आना है। ये किसकी कंडीशन है? सर्कुलर क्यू की कंडीशन है। आपको पता है सर्कुलर क्यू पे जब मैक्सिमम पे चला जाता है तो उसके बाद अगली जो पोजीशन होती है वो 0 होती है। सही है? वरना अगर इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं है तो आपने सिंपल क्या करना है कि एलिमेंट निकालने के बाद +1 कर देना है, हेड पॉइंटर में 1 का इजाफा कर देना है। सो और अब एक्सेप्शन क्या है? जाहिर सी बात है, जब भी कोई एलिमेंट निकाल रहे होते हो, एक क्यू से तुमने एलिमेंट निकालना है, जब भी आप एक क्यू से एलिमेंट निकाल रहे हो तो एक्सेप्शन क्या होगी? एक्सेप्शन ये होगी कि क्यू के अंदर कोई एलिमेंट था ही नहीं, क्यू के अंदर कोई एलिमेंट था ही नहीं, तो वो एक्सेप्शन है। एंड ये क्या शो करता है? हेड पॉइंटर -1। अगर आपका हेड पॉइंटर -1 है तो इसका मतलब क्या है कि आपकी क्यू के अंदर कोई एलिमेंट मौजूद ही नहीं था। अब आ जाइए जरा कोड के ऊपर। पहले मैंने एक सर्कुलर क्यू बना ली जिसके अंदर मैंने 3 एलिमेंट डाले हुए, हुनैन, अली और अल्ताफ। यहाँ पे हेड देखो 0 यानी हुनैन सबसे पहले आया था, इसको हेड पॉइंट कर रहा है यानी निकलेगा भी कौन? हुनैन निकलेगा सबसे पहले। टेल किसको पॉइंट कर रही है? 2 को, यानी ये जो अल्ताफ था ये लास्ट एलिमेंट टू बी एडेड था, ये सबसे आखिरी एलिमेंट था जिसको हमने ऐड किया है। अब यहाँ पे मैंने इनको ग्लोबल बुला लिया और उसके बाद मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या लगा दी? एक्सेप्शन लगा दी। ये मेरे पास एक्सेप्शन लग गई कि भाई क्यू खाली तो नहीं है। क्यू खाली कब होती है? जब मेरा हेड पॉइंटर -1 होता है। यहाँ पे मेरा हेड पॉइंटर देखो 0 है तो क्यू खाली नहीं है। एल्स में गया मैं, एल्स में जाने के बाद इस स्टेप में देखो मैंने क्या किया? एलिमेंट को निकाल दिया, रिमूव कर दिया मैंने एलिमेंट को, रिमूव्ड एलिमेंट, एलिमेंट यहाँ से रिमूव हो चुका है। सही है भाई?
मैंने यहाँ से एलिमेंट को रिमूव कर दिया एंड रिमूव किए गए एलिमेंट को मैंने प्रिंट भी कर दिया बाहर की, मुझे पता चल जाए कि हाँ यार ये वो वाला एलिमेंट था जो मैंने बाहर निकाला है। सही हो गई बात या नहीं हो गई? अब इसके बाद आपने देखो कंडीशन जो हम लोग ऊपर पढ़ के आए, अगर हेड और टेल आपस में बराबर थे यानी क्यू के अंदर खाली एक ही एलिमेंट था, ऐसा ही है। क्यू के अंदर जब एक ही एलिमेंट था एंड वो भी जब आपने निकाल दिया तो सिंपल सी बात ये है कि आपने हेड पॉइंटर को भी -1 कर दिया, टेल पॉइंटर को भी -1 कर दिया। What this indicate is it basically indicate कि यार अब मेरे पास क्यू के अंदर कोई एलिमेंट मौजूद ही नहीं है, मेरे पास क्यू के एलिमेंट्स ही खत्म हो गए। सही है भाई। अब अगली चीज क्या है, आपने यहाँ पे देखा कि भाई ये कहीं मैक्सिमम पे तो नहीं है, ये वाली कंडीशन क्या है, ये सर्कुलर क्यू की कंडीशन है कि कहीं ये मैक्सिमम पे तो नहीं है। अगर ये मैक्सिमम पे है तो इसको घुमा के आप कहाँ ले आओ, 0 पे ले आओ। समझ आ गई बात? हेड इज इक्वल्स टू लेंथ सर्कुलर क्यू -1, कहीं मैक्सिमम पे तो नहीं है, अगर मैक्सिमम पे है तो घुमा के कहाँ ले आओगे, 0 पे ले आओगे। अगर इसमें से कोई भी कंडीशन नहीं है तो आप क्या करोगे, से जो आम होती है, जो आम आपके पास चीज फॉलो होती है कि भाई इंक्रीमेंट करना है, वो आपने यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दिया। तो इस तरीके से आपके पास सर्कुलर क्यू की डी क्यू का कोड लिखा जाता है।